Rahim. I'm Dr. Said Arfanullah from Abbas University, Peshawar. अच्छा, मैं स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है पैकेट ट्रेसर। आई थिंक स्क्रीन आपको पैकेट ट्रेसर का नज़र आ रहा है। एम आई राइट? यस सर। अच्छा, ये कुछ और स्टूडेंट्स है, ये भी ऑनलाइन हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी मैंने ऑन बोर्ड ले लिया है, ठीक है। अच्छा, आज क्योंकि अगर आपको याद हो तो मिड टर्म से पहले हमने जितनी भी क्लासेस ली थी उसमें हमने राउटर को स्विच को यूज़ करते हुए नेटवर्क बनाया था, अगर आपको याद हो। उसमें कोई मसला तो नहीं है? नो सर। अच्छा, आज की क्लास में मैं ये करूँगा, ठीक है, कि राउटर को यूज़ करते हुए एक सिंपल सा नेटवर्क बनाऊँगा पहली फेज़ ऑफ द क्लास में, और सेकंड फेज़ ऑफ द क्लास में जो है मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सटेंड करूँगा, ठीक है। तो इस तरह हम करते हैं कि मैं एक छोटा सिंपल सा एक नेटवर्क में बना लेता हूँ, ठीक है, और उसको यूज़ करते हुए। अच्छा, पैकेट ट्रेसर तो आपके पास अवेलेबल है मेरा ख्याल है। पैकेट ट्रेसर अवेलेबल तो है ना आपके पास, ठीक है ना? तो जी, तो बहरहाल वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। इस तरह मैं करता हूँ कि अगर आप पैकेट ट्रेसर को ओपन करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको राउटर्स के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट सीरीज़ ऑफ राउटर्स आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। बात की समझ आ रही है कि नहीं? हाँ, अच्छा, ये मैं एक राउटर ले रहा हूँ, एम्प्टी राउटर, ठीक है ना, और ये मैंने इधर लगा दिया, ठीक है। एम्प्टी राउटर मैंने लगा दिया, ठीक है। नज़र आ रहे हैं कि नहीं राउटर ये आपको? यस सर। अच्छा, इसको एक मिनट में इस तरह कर देता हूँ कि इसकी ज़रा व्यू में टूल बार, एक मिनट, ऑप्शन में मैं आ जाता हूँ, प्रेफरेंसेस में, और इसमें जो है डिवाइस नेम लेबल्स जो है ये भी मैंने इनेबल कर दी। तो ये डिवाइस का नाम, ये राउटर ज़रूर देखा आपके पास यहाँ पर लगा हुआ नज़र आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको ओपन कर देता हूँ, ठीक है, और फिज़िकल फॉर्म में मैं आ जाता हूँ, ठीक है, तो ये बिल्कुल आपके पास ब्लैंक राउटर आपके पास नज़र आ रहे, स्लॉट्स अवेलेबल हैं। ये आपको नज़र आ रहे, सॉरी, यस सर। नहीं, ये जो नई विंडो मैंने ओपन की है, ये नई विंडो आपको नज़र आ रही है? नो ये सर। ये साथ साथ बताते जाए ना कि मैं जो बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, अब आपके पास ये राउटर का फिज़िकल इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है जो बैक साइड यस है, सर। ठीक है। तो अगर आप ये देखें ना तो ये स्लॉट्स बिल्कुल ब्लैंक हैं, स्लॉट्स नज़र आ रही है ना, यस सर। ये बिल्कुल ब्लैंक है और इसमें कोई भी चीज़ लगी हुई नहीं है। और ये अगर आप देखें यहाँ पर मॉड्यूल्स हमारे पास मौजूद हैं, ये क्या है, मॉड्यूल्स हैं हमारे पास। समझ आ गई कि नहीं? तो इस सूरत में करंटली मैं इस राउटर के साथ कोई भी केबल कनेक्ट नहीं कर सकता। बाकी समझ आ गई? यस सर। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, इन स्लॉट्स में मैं मॉड्यूल्स को एडजस्ट कर देता हूँ। तो इसके लिए आपको इस राउटर को ऑफ करना पड़ेगा। ये देखें ना, ये ऑन ऑफ बटन नज़र आ रहे हैं ना, ये देखो ऑफ हो गया। ये देखें ना, ये ग्रीन सा निशान आपको नज़र आ रहा है, ये जिधर ये एरो है, ठीक है, ये ऑन है। अब ये देखें मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। अब इसमें अगर आप आए ना और इन स्लॉट्स मॉड्यूल्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, तो ये इनकी डिस्क्रिप्शन आपको नीचे नज़र आ रही है। अगर मैं इसके साथ ये करूँगा तो ये देखें इसकी डिस्क्रिप्शन आपको नज़र आ रही है। मुझे फ़िलहाल ना ये फास्ट ईथरनेट की ज़रूरत है। अगर आप ये देखें ना, कौन सी मॉड्यूल है ये, फास्ट ईथरनेट मॉड्यूल है, PT राउटर नेम NN1CFE। बात समझ आ गई कि नहीं?
तो ये आप क्लिक करके ना ये ड्रैग कर लें यहाँ पर, ठीक है। और एक ये वो मॉड्यूल मुझे चाहिए, ये वाला, ये वाला जो है, तो ये भी मैंने इसके साथ लगा दिया, ठीक। और अब मैंने इसको क्या कर दिया, ऑन कर दिया, ग्रीन हो गया ना। बात समझ आ रही है? ग्रीन हो गया कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब इस मॉड्यूल को मैं बंद कर देता हूँ, सॉरी, ये जो फिजिकल मोड है। दोबारा मैं विंडो को शेयर कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं है जी नहीं, रिकॉर्डिंग मैं इधर कैमटेशिया के ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके रिकॉर्डिंग में थोड़ा मसला है। अच्छा, ये आपको ये अब नज़र आने लगा है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ इसके साथ, एक स्विच को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये देखें, ये अगर मैं यहाँ से ले लूँ तो ये एक स्विच देके मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ये 2600 की सीरीज़ के हमने स्विचेस कनेक्ट किए थे पहले भी, तो 2600 सीरीज़ का ही स्विच जो है, ये स्विच है ना, ठीक है ना। तो ये एक स्विच मैंने ये वाला 2900 सीरीज़ का एक स्विच ही मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और एक और जो है 2900 सीरीज़ का एक स्विच देके मैंने ये कनेक्ट कर लगा दिया। दो स्विचेस मेरे पास हैं। बात की समझ आ गई? बात की समझ आ गई कि नहीं? यस सर। अच्छा, तो ये आप देख लें, ये दो स्विचेस जो है मैंने यहाँ पर अब लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसको कनेक्ट करता हूँ इस राउटर के साथ, ठीक है। अब इस पर्पज़ के लिए, चूँकि डिवाइसेस डिफरेंट हैं, तो ऐसी सूरत में फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेट केबल इस्तेमाल करूँगा कि क्रॉस केबल इस्तेमाल करूँगा? जी, मैं स्ट्रेट केबल इस्तेमाल करूँगा कि क्रॉस केबल इस्तेमाल करूँगा? क्रॉस केबल। क्यों? डिवाइस अगर डिफरेंट है तो क्रॉस केबल लगता है। स्ट्रेट केबल सर। ये किसने कहा कि क्रॉस केबल? स्ट्रेट लगता है सर। अच्छा, अब आप देखिए ना, अगर मैं इसका ले लूँ ये फास्ट ईथरनेट, कौन सा? फास्ट ईथरनेट। तो इसके फास्ट ईथरनेट के साथ देखो मैंने कनेक्ट कर दिया। सर आवाज कट कट रही। ये वो नेट में शायद कोई मसला आ रहा है मेरे साइट पे। अब सही है? यस सर। अच्छा, ये कभी नेट डिसोसिएट हो जाता है ना। अच्छा, तो ये देखिए मैंने लगा दिया। अब अगर आप इधर से उठा लें तो इधर मेरे पास ये गिग लाइन है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए मेरे पास कोई भी गिग लाइन नहीं है। बात की समझ आ रही है? यस सर। ठीक है ना। तो मैं लगा सकता हूँ लेकिन लगाना नहीं चाहता। बात की समझ आ रही है? मैं इसको फास्ट इंटरनेट के साथ भी लगा सकता हूँ लेकिन लगाना नहीं चाहता। मेरे इस बात की समझ आ गई? हाँ या ना? जी, यस सर। अच्छा। अब इस पर्पस के लिए मैं ये जी, एक बार फिर बताइए। मैंने कहा ना कि देखें ना, ये मैंने, सॉरी, अगर आप देखें ना, ये स्ट्रेट केबल मैंने उठा दिया, इसके गिग लाइन के साथ देखिए मैंने अटैच कर दिया राउटर के। अब देखिए मैं इस पे फास्ट के साथ मेरे ये माइक्स ऑफ कर दिया आप अपने की, ठीक है। तो ये फास्ट में मैं लगा सकता हूँ लेकिन लगाना नहीं चाहता। फिर बोलूँ?
ठीक हो गया बस। समझ आ गई कि नहीं? तो मैंने कहा मैं लगाना नहीं यस चाहता। सर। तो अब इस पर्पस के लिए मैं क्या करूँगा कि राउटर को ओपन करके इसका फिजिकल इंटरफेस मैं दोबारा ओपन कर रहा हूँ, ठीक है ना? ये देखो मैं आपके साथ शेयर कर, इसका फिजिकल इंटरफेस जो है ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। नज़र आ गया फिजिकल इंटरफेस आपका राउटर का? अब इसमें आप देखें, राउटर को फिर से ऑफ कर दें और ये देखें ना, ये 1CFE ये जो मॉड्यूल है, दोबारा आप इधर ड्रैग करके एक और भी आप लगा लें। तो अब ये दो मैंने मॉड्यूल लगा दिए, 1CFE का और एक गिग का। तो गिग भी मैं एक फ़िलहाल लगा लेता हूँ। खैर है, समझ आ गई कि नहीं? मुझे ज़रूरत नहीं है लेकिन मैंने वैसे लगा दिया। अब मेरे पास दो गिग के इंटरफेस है और दो किस के इंटरफेस है? फास्ट ईथरनेट के इंटरफेसेस है। बात की समझ आ गई? अच्छा, ये आप मुझे ये अटेंडेंस जो है ना, ये जूम चैट में भेजे, ठीक है ना? प्राइवेट चैट में भेजे, ये उसमें मत भेजे, ठीक है ना? अच्छा, ये देखो मैंने ये ऑन कर दिया, राउटर ऑन हो गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये आप देखें, मैंने इसको ये कनेक्ट कर दिया। ये अब मैं दोबारा स्ट्रेट केबल अगर ले लूँ और ये ओके, ये अब अगर मैं दोबारा स्ट्रेट केबल ले लूँ, ये मैंने ले लिया। अब देखें फास्ट इंटरफेस मेरे पास ही आ गया है, मौजूद है ना? बोलें, ये फास्ट इंटरनेट पहले नहीं था ना मेरे पास, अब आ गया है। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया स्विच के फास्ट इंटरनेट के साथ। तो अब दो स्विच हैं और एक राउटर है। कितने स्विचेस है मेरे पास? यार एक तो आप बोलते नहीं हो। कितने स्विचेस है मेरे पास? अच्छा, अब अगर आप ये देखें तो एक राउटर है और दो स्विचेस मेरे पास कनेक्टेड हैं। बात की समझ आ गई? बात की समझ आ रही है कि नहीं? यस सर, आ रही। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, एक दो पीसीस भी इसके साथ मैं कनेक्ट कर देता हूँ ताकि ये नेटवर्क कंप्लीट हो जाए। तो ये एक दो पीसीस भी मैंने उठा दिए। ये एक पीसी हो गया और ये एक लैपटॉप हो गया। इसी तरह से एक लैपटॉप इधर और एक पीसी मैंने इधर लगा दिया, ठीक है? अब स्ट्रेट केबल ही यूज़ करते हुए मैं इसको भी कनेक्ट कर दूंगा। ये फास्ट ईथरनेट और ये मैंने अटैच कर दिया। इसके साथ ये फास्ट ईथरनेट और ये मैंने अटैच कर दिया। बात की समझ आ गई? इसी तरीके से यहाँ पर आप देखें, ये फास्ट ईथरनेट और ये मैंने अटैच कर दिया और ये फास्ट ईथरनेट और ये मैंने इसके साथ अटैच कर दिया, ठीक? अच्छा, अब एक चीज़ आप जहन में रखें कि बिफोर प्रोसीडिंग you are required to label your devices। तो मैं इन डिवाइसेस को अब क्या करना चाहता हूँ, लेबल करना चाहता हूँ। तो लेबल करने के लिए आपके पास देखें, ये प्लेस नोट का एक ऑप्शन है, ये आपने क्लिक कर दिया और ये मैंने इधर लिख दिया PC1, ये PC2, ये PC3
और ये PC4 नज़र आ गया आपको? हाँ नाम है तो आंसर देना। यस सर। और ये स्विच 1 है तो इसको मैंने S1 नाम दिया, और ये स्विच 2 है तो इसको मैंने S2 नाम दिया। इसी तरह ये राउटर है तो इसको एक राउटर है तो इसको मैंने R1 नाम दिया। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि जब मैं आपके साथ अभी कम्युनिकेशन करूँगा ना, तो मैं डायरेक्ट बात करूँगा तो आपको इसकी समझ आएगी। अब मैं इसमें IP जो है वो भी असाइन कर देता हूँ। दो मेरे पास नेटवर्क्स हैं। एक नेटवर्क जो है मेरे पास राउटर के लेफ्ट साइड पर है, जहाँ पर आपको ये एरो नज़र आ रहा है। तो 192.168.1.0 नेटवर्क है एक मेरे पास 24, और ये एक नेटवर्क जो है मेरे पास क्लास ए का नेटवर्क है 10.0.0.0/8। ये 8 जो है सबनेट मास्क को रिप्रेजेंट करता है। पहले भी अगर आपको याद हो तो मैंने क्लास में ये चीज़ें डिस्कस की थी कि 8 मीन्स 255, 24 मीन 255.255.255.0। ठीक। अब ये देखिए, अब दो नेटवर्क्स है मेरे पास। कितने नेटवर्क्स हैं? बोलें, कितने नेटवर्क्स है मेरे पास? दो नेटवर्क। एक क्लास सी का नेटवर्क है और एक किस का नेटवर्क है? हाँ, क्लास ए का नेटवर्क है मेरे पास। अब ये जो इंटरफेस है मेरे पास फास्ट इथरनेट 0x0 राउटर का, इसको मैं IP असाइन कर देता हूँ 192.168.1.1/24। ये IP मैंने इसको असाइन कर दी। इसी तरह जो ये वाला इंटरफेस है राउटर का दूसरा इंटरफेस, इसको भी मैं IP असाइन कर देता हूँ। ये देखो 10.0.0.1/8। देखिए अभी मैं सिर्फ लेबलिंग कर रहा हूँ। क्या मैं कर रहा हूँ? हाँ बोलें, क्या मैं कर रहा हूँ? बोले ना, मैं क्या कर रहा हूँ? अभी लेबलिंग कर रहा हूँ। नहीं सुन रहे मेरी बात? कैन यू लिसन टू मी? मेरी बात आप सुन रहे हो लुकमान? अच्छा, खास काम अभी तक नहीं किया। अब मैं क्या करना चाहता हूं कि IP एड्रेसेस अब मैं असाइन करना चाहता हूं। अब IP एड्रेसेस कैसे असाइन करूंगा? लेबलिंग तो मैंने कर दी, अब इसके अगेंस्ट IPs में असाइन करता हूं। तो ये देखो, ये PC1 है, तो इसको मैं IP एड्रेसेस असाइन करूंगा। ये PC का इंटरफेस आपके सामने मैंने कर दिया है। ठीक है। अब इधर आप आए डेस्कटॉप के ऊपर, IP कॉन्फ़िगरेशन, और इसका IP क्या था PC1 का? 192.168.1.2, और ये 255.255.255.0, और इसका क्या है 192.168.1.1 जो गेटवे है, डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो ये देखो मैंने इसको असाइन कर दिया। अब यही जो है मैं PC2 को भी असाइन करूंगा। सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं, ये मैं कर रहा हूं। तो अब ये देखा, ये जो PC2 है इसको भी मैं शेयर कर रहा हूं।
ये डेस्कटॉप इसका भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मैंने कर दिया और इधर भी आईपी एड्रेसेस मैंने असाइन कर दिए। ये .3 हो जाएगा और गेटवे वही रहेगा। .1 बात की समझ आ गई? अच्छा, अब इसी तरीके से यहाँ पर जो PC3 है इसको भी मैं आईपी असाइन कर देता हूँ। ये इसको भी मैं आईपी असाइन कर देता हूँ। ये आईपी मैंने असाइन कर दी 10.0.0.2 और इसका गेटवे क्या होगा 10.0.0.1। ठीक, अब जो है यहाँ पे जो PC4 है ये PC4 ये एक मिनट मैं देख रहा हूँ कि PC4 आपके साथ मैं कैसे शेयर करूँगा। अच्छा, ये मैंने आपके पास PC4 भी शेयर कर दिया। अब इसको भी मैं आईपी एड्रेसेस जो है असाइन कर देता हूँ। कैसे 10.0.0.3 और गेटवे वही होगा 10.0.0.1। ठीक, अब तमाम जितने भी पीसीस हैं सबको मैंने आईपीस असाइन कर दी। ठीक, बात की समझ आ रही है कि नहीं? डू यू लिसन टू मी? अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि देखूं कि ये आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो चूंकि PC1 और ये PC2 दोनों एक ही नेटवर्क के ऊपर हैं तो ये कम्युनिकेट करेंगे आपस में कि नहीं? इसी तरह आप देखें PC3 और PC4 जो है एक नेटवर्क के ऊपर है तो ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे कि नहीं? बात की समझ आ गई? बात की समझ आ गई कि नहीं? लेकिन PC1 PC3 के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा। क्यों? PC1 फिलहाल तो नहीं करेगा ना। ये मैंने कहा ना कि PC1 PC2 के साथ कम्युनिकेशन करेगा ना। क्यों? कि एक नेटवर्क के ऊपर है 192.168.1.0 नेटवर्क के ऊपर है। बात की समझ आ गई? इसी तरह 3 और 4 आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे। क्यों? कि सेम नेटवर्क के ऊपर है। समझ आ गई कि नहीं? लेकिन अगर आप ये देख लें कि 192 का नेटवर्क 10 के नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करेगा कि नहीं करेगा, तो चूंकि अभी तक राउटर मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया तो नहीं करेगा। लेकिन जब राउटर को कॉन्फ़िगर करूंगा तो तब करेगा कम्युनिकेट। इस बात की समझ आ गई? यस सर। अब इसको मैं थोड़ा सा इंश्योर करता हूं कि जो बातें मैंने की। क्या जी? जी PC1 पे 192.168.1.2 है। 25 दिया है और दूसरे को 24। हाँ, ये गलत हुआ है, सॉरी। ये चलो, ये मैंने 24 कर दिया। गुड, थैंक यू। सही है, बस लिखने में गलती हुई, अदरवाइज 24 ही था। ठीक है,
अब मैं क्या करता हूँ कि PC1 से PC2 को मैं पिंग करता हूँ, ठीक है। तो PC1 का जी सर एक क्लास रिकॉर्ड हो रही है सर, हमने बहुत लेट ज्वाइन किया। जी बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है, जी बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना। कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग आपके लिए मैं सही बना दूँ, ठीक है। बाकी आप लोगों की किस्मत है कि अगर ख़राब हुई तो मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा ये आप देखें, ये आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट PC1 का नज़र आ रहा है, समझ आ गई कि नहीं। अब इससे मैं क्या करता हूँ, पिंग 192.168.1.3 जो PC2 का IP है, तो पिंग कर रहे किया ना। अब अगर मैं इसको पिंग करूँ 10 सीरीज का जो नेटवर्क है 10.0.0.2 यानी PC3 जो है, तो पिंग कर रहे बोलें। नो सर। पिंग कर रहा है? नो सर। नहीं कर रहा, क्यों? सर वो आईपी एड्रेस चेंज है, नेटवर्क अलग है। सादा अल्फाज में क्या है, नेटवर्क उसका अलग है। अब सिनेरियो की पूरी समझ आप लोगों को आ गई, ठीक है ना। अब इस पर्पस के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं चाहता हूं कि ये PC1 PC3 और PC4 के साथ भी कम्युनिकेशन करे, समझ आ गई बोले। तो इसके लिए मैं राउटर को इनेबल करूंगा। किसको इनेबल करूंगा? राउटर को। अच्छा अब इसका तरीका आप जरा देख लें कि कैसे हम इसको इनेबल करते हैं। बात की समझ आ गई? अच्छा तो ये देखिए राउटर का मैं ओपन कर रहा हूं। राउटर को आपने क्लिक कर दिया, ये देखिए मैं आपके साथ स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं राउटर का। ये तो उसका फिजिकल इंटरफेस आपको नजर आ रहा है। फिजिकल नजर आ रहे हैं ना क्या नहीं? यहां पर आप देखें ना, ये लिखा होगा CLI मोड। क्या लिखा हुआ है? CLI। इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये आपके पास राउटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ऑन हुआ है ना, तो इसकी कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने नजर आ रही है। क्लियर? इसको छोड़ें कि ये क्या है, ठीक है, ये मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं ये क्या कहते हैं कि वुड यू लाइक टू एंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यस के नो? मैं इसको नो करता हूं। क्या? नो। क्योंकि मैं इसको मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं मैं? तो नो और एंटर आप प्रेस करें तो क्या लिखा? प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। रिटर्न मीन्स यानी एंटर की। समझ आ गई? तो ये देखिए मुझे क्या नजर आ गया, राउटर प्रॉम्प्ट मुझे नजर आ गया। क्या नजर आ गया मुझे? बोले ना, क्या मुझे नजर आ गया? प्रॉम्प्ट। अच्छा इस प्रॉम्प्ट को हम कहते हैं यूजर मोड। हम इसको क्या बोलते हैं? यूजर मोड। क्लियर? अब इसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूं? ठीक, ये कुछ कमांड्स है जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल हमें ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको शो करना। ये क्वेश्चन मार्क आपने प्रेस कर दिया ना, तो ये कमांड जो है आप इधर अप्लाई कर सकते हो, जो यहां पर आपको नज़र आ रही है। ठीक, डोंट कंफ्यूज विद दिस एट द मोमेंट, लेकिन ये कमांड्स हैं कि जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल मैं इसमें से ये चाहता हूं कि इस राउटर को कॉन्फ़िगर कर दूं, तो यहां पर मुझे एक कमांड लिखना पड़ेगा, इनेबल। कौन सा? इनेबल। ये देखें ये कमांड समझ आ गई? कौन सी कमांड? सर जी आवाज ठीक नहीं आ रही सर। कट रही है। हेलो 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 हेलो। सर जी आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी आवाज बहुत कट रही है सर। आवाज कट रही है।
सर। अब सही हो गया कि नहीं? अब सही हो गया? सर अम्मी भी काट रही है सर। अच्छा चलो, रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरी ठीक भी है ना कट रही है। जी? आवाज़ नहीं आ रही मेरी। हेलो। चलो मैं एक मिनट, मैं इसको म्यूट करके ना फिर अनम्यूट कर देता हूँ, ठीक है ना? हेलो। मेरी स्क्रीन भी अब नहीं आ रही आवाज़। स्क्रीन भी शेयर नहीं है आपको? स्क्रीन शेयर हो रही है लेकिन सर आवाज़ कट कट के आ रही है। ये मेरा ख्याल है कोई, ये सब के साथ कट के आ रही है या सिर्फ आपके साथ कट के आ रही है? ये सब आपके साथ है सर। सर सबके साथ। सबके साथ कट के आ रही है। यस सर। चलो इस तरह एक काम कर लेते हैं ना, आप सिर्फ स्क्रीन को Yes, फ़िलहाल sir. देखें, ठीक है? मैं रिकॉर्डिंग करके ना रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करूंगा तो उसमें आवाज़ बिल्कुल आपको सेट मिलेगा, ठीक है? आप सिर्फ जो है अभी स्क्रीन को सिर्फ देखें, ठीक है ना, जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है? अभी सही है सर, अभी सही है। अभी आवाज़ सही है? अभी ठीक है सर। चलो जी ठीक जी है, अब ओके। ठीक है अच्छा तो देखिए मैंने इनेबल लिख सर, के अब ठीक है। एंटर प्रेस कर दिया। तो अब इनेबल क्लिक करके ना मैं एक, देखिए ये प्रॉम्प्ट देखे, पहले ये ग्रेटर सिंबल था ना, अब हैश आ गया, समझ आ गई? अब इस मोड को हम बोलते हैं इनेबल मोड, सॉरी प्रिविलेज मोड। इस मोड को क्या कहते हैं? प्रिविलेज मोड। कौन सी मोड हम इसको कहते हैं? प्रिविलेज मोड। अब इसमें कौन सी कमांड हम अप्लाई कर सकते हैं? ये अब इसमें कमांड्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, समझ आ गई कि नहीं? डोंट कंफ्यूज विद दिस एट द मोमेंट। फिलहाल मैं चाहता हूं कि इसको कॉन्फ़िगर कर दूं, तो इसका जो लेफ्ट साइड था इसका आईपी है 192.168.1.1। तो ये आईपी में इसको असाइन करूंगा। कैसे मैं असाइन करूंगा? इसके लिए मैं लिखूंगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कमांड आपने लिख दिया। अब इधर मेरे पास इंटरफेस फास्ट ईथरनेट, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0x0 है मेरे पास। फास्ट ईथरनेट 0x0 मेरे पास है, तो ये मैंने दिया, सॉरी फास्ट ईथरनेट 0x0। तभी देखें ना, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में मैं चला गया। किस में मैं चला गया? इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब यहाँ पर मैं इसका आईपी एड्रेस दूंगा, आईपी एड्रेस 192.168.1.1। और अगर आप क्वेश्चन मार्क डालेंगे तो सबनेट मास्क आपसे पूछेगा 255.255.255.0। हाँ, आपने असाइन कर दिया और ये नो शट डाउन। तो नो शट डाउन आप करेंगे तो राउटर का जो प्रॉम्प्ट है रेड से, ये देखो अब ग्रीन हो गया। अब इसी तरीके से दूसरा जो इंटरफेस है इसको भी मैं कॉन्फ़िगर करता हूं, जो फास्ट ईथरनेट कौन सा था? फास्ट ईथरनेट 2x0। तो इसको भी मैं कर देता हूं। इससे मैं एग्जिट करूंगा और दोबारा इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 2x0, और इसको भी आईपी एड्रेस में असाइन कर देता हूं 10.0.0.1 और सबनेट मास्क 255.0.0.0। ठीक, और नो शट डाउन। तो जब ये कमांड में अप्लाई करूंगा तो ये देखा ना, ये साउंड भी ग्रीन हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, ये आपके सामने मैं मूव कर दिया।
देखिए फास्ट इथरनेट 0/0 भी ग्रीन हो गया है और 2/0 भी ग्रीन हो गया है। नज़र आ रही कि नहीं? यस सर। देखिए दोनों ग्रीन हो गए ना कि नहीं? यस सर। अच्छा, यस सर। अब दोबारा मैं PC1 से, ये जो PC1 है इससे मैं पिंग करता हूं राउटर का जो ये वाला इंटरफेस है, यानी 192.168.1.1, ये मैं पिंग करना चाहता हूं। बात की समझ आ गई? यस सर। तो देखते हैं कि ये पिंग करता है कि नहीं करता। तो ये मैंने पिंग कर दिया, पिंग 192.168.1.1 जो गेटवे है। तो देखिए पिंग कर रहा है। तो क्या मतलब है इसका कि राउटर का जो 192.168.1.1 इंटरफेस है वो काम कर रहे, सेट है। समझ आ गई? अब जो दूसरा इंटरफेस है राउटर का 10.0.0.1, तो ये ज़रा देख लेते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता। तो कैसे होगा? पिंग 10.0.0.1, तो ये पिंग करेगा कि नहीं करेगा? हेलो हेलो, आवाज़ मेरी आ रही है? यस सर आ रही है। अच्छा, तो ये पिंग करेगा कि नहीं करेगा पिंग? तो देखो ये भी पिंग कर रहा है, सेट। अब PC3 को मैं पिंग करना चाहता हूँ, पिंग 10.0.0.2 जो PC3 का IP एड्रेस है। तो ये आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। अच्छा, ये पहली बार रिक्वेस्ट टाइम आउट हुआ, लेकिन अभी देखें बिल्कुल सही काम कर रहा है। बाकी समझ आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से हमने दो नेटवर्क्स को अब देखिए कनेक्ट कर दिया है। आई थिंक बात की समझ आ गई मेरी। मेरे बात की समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, अब देखें ये इस टाइप ऑफ नेटवर्क, दिस इज कॉल्ड डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स। इस टाइप ऑफ नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स, यानी इस तरह के नेटवर्क्स में दो डिफरेंट जो नेटवर्क्स है वो एक राउटर के जरिए से डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो यू हैव नो नीड, जी उस्मान, you have no need to enable any type of the routing algorithm। क्यों? कि राउटर्स आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो कोई भी राउटिंग एल्गोरिथम आपको इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक मेरे बात की समझ आ गई। यस सर। अच्छा, इसी तरह देखिए अगर मैं ये देखें ना PC4 है, PC4 से मैं PC1 को पिंग करता हूँ जिसका IP क्या है 192.168.1.2 है। तो मैं ज़रा ये भी चेक कर लूँ कि ये काम करता है कि नहीं करता। तो ये देखो इसका डेस्कटॉप मैंने ले लिया और ये पिंग 192.168.1.2, तो देखिए ये भी पिंग कर रहा है। तो मीन्स कि मेरे पास नेटवर्क फुली फंक्शनल हो गया, नेटवर्क बिल्कुल सही काम कर रहा है। बात की समझ आ गई?
अच्छा, थैंक यू। इसके साथ ही मैं क्लास को ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। आई एम डॉक्टर सईद इरफानुल्लाह फ्रॉम अब्बासिन यूनिवर्सिटी पेशावर।